नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 5 की आंच देख रहे हैं आप, जिसमें बात होगी 5 बजे की 5 बड़ी खबरों की। 5 की आंच में सबसे पहले बताएंगे टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर प्रदेश में कैसे सियासत हुई है गर्म। नंद कुमार साय को राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी ने कसा है तंज। दुर्ग में कांग्रेस के बूथ चलो अभियान में दिग्गज कार्यकर्ताओं में भर रहे हैं उत्साह। बिलासपुर में जेपी नड्डा भरेंगे चुनावी हुंकार। सुकमा में नक्सलियों ने खेला है खूनी खेल। ये भी आपको हम 5 की आंच में आज बताएंगे। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव में चंद महीने ही बचे हैं। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव को प्रदेश का उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम बनाकर बड़ा दांव चल दिया है। डिप्टी सीएम बनने के बाद टीएस सिंहदेव ने सीएम आवास पर सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनने पर बधाई दी है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद रहीं। मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और लिखा कि आज निवास कार्यालय पर महाराज साहब टीएस सिंहदेव जी से सौजन्य मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर हम सब ने मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा जी भी उपस्थित रहीं। तो दिल्ली से लौटते ही टीएस सिंहदेव सीएम भूपेश बघेल से मिले। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार सीएम भूपेश बघेल से टीएस सिंहदेव ने मुलाकात की है। उनका स्वागत सीएम ने किया, मिठाई भी खिलाई। दोनों ही काफी खुश नजर आए। तो डिप्टी सीएम बनने के बाद दिल्ली से रायपुर लौटे टीएस सिंहदेव का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर शानदार स्वागत किया। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी टीएस सिंहदेव के साथ रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचने पर न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर काम करेंगे और प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि एक दिन की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। हमारे बीच टीएस बाबा है, हम बात करेंगे। बाबा, सबसे पहले आपको बधाई। धन्यवाद आपको, सभी साथियों का गहरा आभार जिनका हमेशा साथ में बना रहा, और हाईकमान का गहरा आभार जिन्होंने इस क्या लगता है कि जो बीजेपी को जो मुद्दा बार बार मिल रहा था, आप लोगों के वैमनस्य फैलाने की बात कर रही थी, तो वो विराम लग गया? लगना चाहिए, पहले भी ऐसी कोई बात नहीं होती मुझे लगता है, और आगे भी नहीं होती। 75 पार का आंकड़ा जो नारा दिया गया, क्या वो पूरा हो पाएगा? और भी वो कठिन लक्ष्य है, लेकिन आदमी एक लक्ष्य को लेके चलता है। हम लोगों ने घोषणा पत्र बनाया, 36 बिंदु प्रमुख रखे, 281 बिंदु उसके अंदर में थे। उनको पहल करके हमको पहुंचना है। 75 पार भी एक लक्ष्य है। कम से कम 2 तिहाई आएगा तो हम लोग को बहुत खुशी होगी। 75 पार होंगे तो और ज्यादा खुशी होगी। मकसद लोगों का विश्वास अर्जित करना, जो हमने किया उसके आधार पे, कि उनको ये लगे कि इतना किया है, आगे भी इन लोग मिलकर करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब 75 पार का जो लक्ष्य दिया गया है, टीएस बाबा का कहना है कि अगर वो लक्ष्य पूरा होगा तो और भी बेहतर होगा। लेकिन बीजेपी को जो मुद्दा एक मिल रहा था, फिलहाल उस मुद्दे पर विराम लग गया है, ऐसा टीएस सिंहदेव का कहना है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। जिम्मेवारी मिली है हमारे हाईकमान ने, खड़गे जी ने और राहुल जी ने फैसला लिया और उनको जिम्मेवारी मिली है। वैसे पहले से ही बीजेपी बार बार इस मुद्दे को उठाती रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस और भी मजबूत होगी। बिल्कुल बिल्कुल मजबूत होगी, कांग्रेस मजबूत होगी और छत्तीसगढ़ मजबूत होगा जी। 75 पार होगा मैं इस तरह की, देखो हमें पूरा विश्वास है। अभी हमारे पास 71 हैं, उससे ज्यादा ही नहीं। जी बिल्कुल। तो टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा को झुनझुना पकड़ा दिया है। उन्होंने कहा कि 60 दिन का डिप्टी सीएम जिसके पास कोई अधिकार नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा
हटा दिया। अब पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस लौटकर नहीं आ रही है प्रदेश में, हार के डर से यह फैसला लिया गया। सुनिए क्या कुछ कहा रमन सिंह ने। कल देर शाम कांग्रेस ने एक फरमान जारी करके टीएस सिंहदेव को एक अनौपचारिक पद दिया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद, वो भी 120 दिन के लिए, जिसमें से 2 महीने आचार संहिता में लग जाएंगे। 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया, बाबा को झुनझुना पकड़ा दिया। अब बाबा बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। कांग्रेस की हालत पूरे छत्तीसगढ़ में सुकमा से लेकर सरगुजा तक खराब है। सारे सर्वे रिपोर्ट ये बता चुके हैं कि कांग्रेस लौट के नहीं आ रही है। कांग्रेस बार बार हमसे पूछती थी कि मुख्यमंत्री के दावेदार, मुख्यमंत्री पद के लिए किस व्यक्ति का चेहरा सामने रखोगे। कल एक बड़ा निर्णय लिया, मुख्यमंत्री के पद से भूपेश बघेल का चेहरा हटा दिया गया। एक घोषणा हो गई, सामूहिक नेतृत्व से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जिस भूपेश पे भरोसा है का नारा लगता रहा है, अब ये तय हो गया भूपेश है तो भ्रष्टाचार है, और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको मजबूरी में ये घोषणा करना पड़ा कि भूपेश का चेहरा नहीं, सामूहिक नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। और मुझे लगता है कि ये आज सामूहिक नेतृत्व का प्रश्न जब छत्तीसगढ़ में आ गया है, तो ये मान लिया जाए कि भूपेश के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए आदिवासी नेता नंद कुमार साय को प्रदेश की सरकार ने राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष बनाया। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने साय को नए दायित्व के लिए बधाई दी है। पद मिलने के बाद नंद कुमार साय ने सीएम भूपेश बघेल से भेंट की। नंद कुमार साय सरगुजा क्षेत्र के कद्दावर आदिवासी नेता हैं। हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। बीजेपी में रहते हुए साय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी बने थे। हालांकि चुनावी साल में साय ने बीजेपी को छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया और अब उन्हें राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष बनाकर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। सीएसआईडीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं। आपको नई जवाबदारी दी गई है, किस रूप में देख रहे हैं इसको? जिम्मेदारी की बड़ी कसौटी पर मैं खड़ा हूं और ऐसा लगता है कि ये जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से कैसे हो सके, भगवान से प्रार्थना करता हूं, आप सबका सहयोग भी चाहता हूं। रमन सिंह जी कह रहे हैं कि आप एक वक्त था 1 करोड़ से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे, बड़ी जवाबदारी दी गई थी, एक मामूली सा पद है, छोटा पद है, क्या कहेंगे इसको? पद छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं ऐसा मानता हूं कि जिम्मेदारी के निर्वहन का एहसास वो बड़ा बात होता है। टीएस बाबा को डिप्टी सीएम बनाया गया है, किस रूप में आप देख रहे हैं, कितना मजबूत होगा कांग्रेस? सरकार में एक नई कार्यक्षमता में अभिवृद्धि हुई है। मैं बाबा को, महाराज साहब को बधाई देता हूं नई जिम्मेदारी के लिए, और प्रदेश की सरकार की कार्य क्षेत्र में उनके आने से, एक इस रूप में आने से नई शक्ति का अभिवृद्धि होगी, जनता को उससे लाभ होगा। बीजेपी को अब बोलने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा लगता है क्या? बार बार बोलती थी 2.5 साल का मुद्दा, ये मुद्दा। मुझे लगता है कोई विषय बचता नहीं है, अब काम करने का समय आ गया। ये हैं नंद कुमार साय जी, जो सीएसआईडीसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, और ये खुद कह रहे हैं कि काम कोई छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, और जिस तरह से टीएस बाबा को डिप्टी सीएम बनाया गया है, उसके बाद अब बीजेपी को कुछ बोलने का मुद्दा या मौका नहीं मिलेगा। कैमरा पर्सन सुशील के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।
नंद कुमार साय को औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसा है। पूर्व सीएम ने कहा, नंद कुमार साय को केंद्रीय अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया गया था। देश में जो एक पद हुआ करता था वो पद दिया गया, लेकिन अब अगर उन्हें निगम मंडल के अध्यक्ष बनने पर संतुष्टि हो रही है तो बधाई। वो इसी के इंतजार में थे, पहले ही बना दिए होते तो अच्छा होता। अब जो आदमी केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश में 130 करोड़ में एक ही पद है, वो दिया जाता था। अब उनको किसी निगम मंडल के अदने से पद में संतुष्टि हो रही है, तो मुझे लगता है उनको मुबारक हो, बधाई हो। चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस बूथ चलो अभियान चला रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम बनाए गए टीएस सिंहदेव सहित पार्टी के बड़े नेता दुर्ग जिले के दौरे पर हैं। अभियान को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा, पार्टी संगठन के ढांचे को फिर से नया करना चाहती है। इसके लिए पहली कड़ी में संभागीय स्तर की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के 5 संभागों में वरिष्ठ नेताओं को ट्रेनिंग दी गई है। उन्हें एकजुट करने का भी मंत्र दिया गया है। इसके बाद विधानसभा स्तर, जोन और सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठकर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। कांग्रेस इस बार 75 से ज्यादा सीटें जीत कर फिर से सरकार प्रदेश में बनाएगी। का कार्यक्रम है और इसके तहत अभी बस्तर संभाग हम लोगों ने पूरा किया। अब दुर्ग संभाग आज से शुरू हुआ है और आज मुझे दुर्ग ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है। तो उतई जो कि मेरे विधानसभा से बिल्कुल लगा हुआ पड़ोस में, वहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। सभी बूथ के हमारे जो साथी हैं। तो इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम दुर्ग का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर जुड़ गए हैं इस समय लाइव। मिथिलेश, बूथ चलो अभियान में कांग्रेस अब एक्टिव हो चुकी है और डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद टीएस सिंहदेव भी इस अभियान में तुरंत ही एक्टिव होते हुए नजर आए हैं। मिथिलेश, बिल्कुल, आज कांग्रेस का बूथ चलो अभियान था और आज से ही डिप्टी सीएम जो है वे एक्टिव मोड में नजर आए हैं। और आज उनका पहला जो दौरा था वो सबसे बड़े मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन क्षेत्र पाटन में था, जहां पर वे जो बूथ के कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित किए और उनको ये बताया कि किस तरह से उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में काम करना है, किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, किस तरह की बातों को लेकर उनको लोगों के बीच में जाना है। तो ऐसी जो सरकार की योजना है उनका कितना लाभ उनको मिला है और जो केंद्र की जो विफलता है उनको भी बताना है। तो एक जो जीत का मंत्र उन्होंने दिया है और न सिर्फ उन्होंने बल्कि आज वीवीआईपी जिला कहलाता है दुर्ग, यहाँ पर तमाम बड़े नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा है, डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा देखने वाली बात होगी कांग्रेस के इस अभियान का फायदा चुनाव में कितना मिलेगा। मिथिलेश, बहुत धन्यवाद आपका।